कैसे हैं दोस्तों। आ गए हैं अगला वीडियो लेके आप लोगों के सामने। और इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कि CAA 2019 क्या है। और पहले भी आप लोग सुन चुके हैं, ज़रूर कहीं पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं कि आखिर CAA 2019 क्या है। तो आज हम लोग सब मिलके जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये CAA 2019 क्या चीज़ है, इसे क्यों लाया गया। बीजेपी और गृह मंत्री इसे बार बार इलेक्शन से पहले अनाउंस क्यों कर देते हैं कि अब लागू हो जाएंगे, अब इसको मान्यता दे दी जाएगी। तो इसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो CAA को जानेंगे उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। अगर आप उस फैक्ट्स को नहीं जानिएगा तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा कि आखिर ये CAA है क्या और इसे क्यों लाया गया। तो चलिए पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं कि आखिर CAA लाए जो गए हैं। तो उसको जानने से पहले हमारे भारत में जो नागरिकता है, अरे नागरिकता जो दी जाती है या जो भारत के नागरिक हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हम लोग किस तरह भारत के नागरिक हैं और हमें नागरिकता कैसे दी जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा कि संविधान लागू होने तक और संविधान लागू होने से पहले भारत के जितने भी लोग थे उसे भारत की नागरिकता दे दी गई। बोला गया कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन जिस दिन से संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गए थे। और उस दिन से अगर कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कुछ कंडीशन बनाएंगे, उसके लिए कुछ नियम बनाएंगे कि अगर आप इन सारे नियमों को मानते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर कोई दूसरे देश वाले भारत में आके बोले कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, हम भारत में रहेंगे, तो उसके लिए क्या शर्त है, नागरिकता आप कितने तरह से ले सकते हैं, इन सारे चीज़ को हम लोग शॉर्ट पर जान लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये CAA 2019 है क्या। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत में जो संविधान लागू हुआ उसके बाद अगर कोई भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए क्या शर्त है। तो भारत की नागरिकता लेना चाहे उसके 5 शर्त हैं। वो 5 शर्त क्या है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। तो इसको हम लोग जानेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर भारत में आपका जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। क्या आपकी मम्मी भारत की है, क्या आपके पापा भारत के हैं, क्या दोनों भारत की हैं, क्या किसी एक मम्मी जाके बाहर किसी दूसरे देश में किसी लड़के से शादी कर लिए, पापा जाके किसी लड़की से शादी कर लिए और आपका जन्म हुआ तो आप नागरिक हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग जानेंगे फिर अगला वीडियो में, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग जो है बोर हो जाएंगे। तो मैं शॉर्टकट इसको बता के मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में CAA के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जन्म के आधार पर कोई भारत के नागरिक हो सकते हैं। अच्छा, वंश के आधार पर कोई भारत के नागरिक हो सकते हैं। वंशीयकरण भी जन्म से रिलेटेड ही है, तो वंश के आधार पर भारत के नागरिक। देशीकरण के आधार पर भारत के नागरिक। अब वंश के आधार पर मैं बता दूं आपको शॉर्टकट कि अगर मान लो कि आपका जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक या उसके बाद अगर कोई भारत में पैदा लिए और उसका मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय हो या दोनों भारतीय हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। और इसमें होता क्या है कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता। तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता जो है ना, इसके कई कंडीशन है। तो इसके कई सारे कंडीशन है। उन कंडीशनों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5, 6, 7 कंडीशन है कि मतलब वो भारत के जो है वो जिस देश से आए हैं उस देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, त्याग दी जानी चाहिए। भारत की नागरिकता लेने के लिए 7 साल रहने के बाद भारत की संसद को, सरकार को एप्लीकेशन लिखना चाहिए कि हम भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं, हमें नागरिकता दे दीजिए। उसके बाद उसको भारत के जो है संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो मतलब जो है देशीकरण के आधार पर जो है भारत के मतलब आप वहाँ पे यहाँ पे आए अपने, अच्छा हाँ, उसको देशीयकरण के आधार, जिस देश से वो आए हैं उसको देशीयकरण के आधार पर उस देश में भी भारत के लोगों को अगर नागरिकता दिए जाते हैं तभी उसे नागरिकता मिलेगी। तो इन सारी चीज़ को अगला वीडियो में जानेंगे। उसके बाद पंजीकरण के आधार पर अगर आप 7 साल आके भारत में रह ले, आप 7 साल बिता लिए और भारत सरकार को आप एप्लीकेशन लिख दें कि हम जो है भारत की नागरिक बनना चाहते हैं, तो भी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 7 साल रहने के बाद। और भूमि विस्तार मतलब अगर सरकार किसी क्षेत्र को जीत ले, किसी क्षेत्र को अपने भारत में मिला ले, चाहे वो युद्ध करके हो, चाहे वो समझा बुझा के हो, चाहे वो कैसे भी करके हो, तो उस क्षेत्र को अगर वो भारत में मिला ले तो उस स्थिति में भी उस क्षेत्र के लोगों को
भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये हुआ भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्त। फिर एक बार देख लो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भूमि विस्तार, इसको रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, भूमि विस्तार के आधार पर। तो ये 5 तरह से भारत की नागरिकता मिल जाएंगे और दिए भी गए इस 5 तरह से। और अगर आप कुछ गलत करते हैं, क्या क्या ऐसा करने से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, कैसे क्या क्या करने से भारत की नागरिकता से आपको हटा दिया जाएगा, तो उसके भी कई कंडीशन थे। आज़ादी 26 जनवरी 1950 के बाद कि अगर आप 7 साल अपने देश छोड़ के किसी देश में रहते हैं तो आपको जो है भारत की नागरिकता से समाप्त कर देंगे, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। धोखे से आप नागरिकता ले लिए, इन रूल फॉलो नहीं हो रहा आपके अंदर और आप जो है नागरिकता ले लिए सरकार से, और सरकार को पता चल गया कि आप भारत की नागरिक बन गए हैं धोखे से, तो भी आपकी नागरिकता रद्द की जाएगी। उसके बाद निष्ठा ना होने पर, अगर आप संविधान के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, निष्ठा नहीं रखते हैं, उसका अनुसार नहीं चलते हैं, तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर 2 वर्ष की सजा, इसका मतलब इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर आप देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल पूरा होने से पहले अगर आपको किसी जुर्म में, किसी सजा में 2 साल या उससे ज़्यादा सजा हो जाए 5 साल के भीतर ही, तो भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो आप समझ गए कि भारत में नागरिकता इस 5 तरह से हम जो है भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और इस 4 तरह से जो है नागरिकता मेरा या आपका या किसी का भी समाप्त हो सकता है। लेकिन इसमें और एक बात बता दूं कि यहाँ जो जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर जिसे नागरिकता दिया जाता है, उसकी नागरिकता रद्द होते नहीं है, हर हाल में नहीं। अगर कोई मान लो कि खून कर दे, कुछ भी कर दे, बड़ा से बड़ा गुनाह कर दे, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बल्कि उसे फांसी दे दिया जाएगा, सजा होगा लंबे समय के लिए, लेकिन उसकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन इन 3 शर्तों में जो है आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो हम लोग जाने कि इस 5 को जो है हमें नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं, और यहाँ पे नागरिकता समाप्त होने की भी कुछ कंडीशन है। तो इस स्थिति में नागरिकता दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी हम लोग समझे कि नागरिकता कैसे दी जाती है, नागरिकता छीनी कैसे जाती है, लेकिन अभी हम लोग आएंगे कि ये CAA है क्या। और मेरा मेन टॉपिक आज के वीडियो का यही CAA 2019 ही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ क्या था कि 1955 में एक नागरिकता कानून बना, और उस नागरिकता कानून में नागरिकता पाने की कुछ शर्तें थी। तो वो सिस्टम ठीक था, लगभग सब लोग माने थे और बोले थे कि नहीं ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में एक संशोधन हुआ, और नागरिकता में एक संशोधन हुआ। नागरिकता में संशोधन करके CAA 2019, जिसको नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं, और इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी कहते हैं। तो यह कानून 2019 में लाया, और यह कानून लाने का मकसद क्या है, आखिर CAA है क्या, लोग इसका विरोध क्यों किए, क्या इसे भारत के मुस्लिमों का नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या दूसरे देश वाले सारे धर्मों के लोग इस एक्ट के तहत नागरिकता प्राप्त कर ले, क्या किस धर्म के लोग नागरिकता मिलेंगे, किस धर्म के लोग को नहीं मिलेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि CAA 2019 क्या है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि 1955 में एक अधिनियम हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, और उस अधिनियम में एक अधिनियम बना था, नागरिकता अधिनियम, और उस अधिनियम में संशोधन करके, संशोधन मतलब ठीक करके, एक नया कानून लाया गया CAA 2019। और इसमें क्या बताया गया, डायरेक्ट बिल में लिख दिया गया कि अगर कोई 3 देश के लोग, मैं आपको बता दूं वो 3 देश क्या हैं, तो आपको और समझ में आ जाएंगे कि वो 3 देश जो थे आपका जो है, पहला हो गया आपका पाकिस्तान, और ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों को लेकर एक कानून बनाया जिसका नाम रखा CAA 2019।
तो इसमें हुआ क्या कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता और पूरे संपूर्ण सांसद मिलकर एक कानून बनाया और इस कानून में डायरेक्ट स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, इन 3 देशों में हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म, अगर ये 6 धर्म के लोग रहते हैं, अगर क्या रहते तो हैं, सबको पता है, तो इन 6 धर्मों के लोग, फिर एक बार सुन लीजिए, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म, इन 6 धर्मों के लोग अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं और उसे धर्म के नाम पर सताए जा रहे हैं, उस पर जो है उसे अवतारित किए जा रहे हैं, तो इन तीनों देश के इन 6 धर्मों के लोग आके भारत में रहे और 6 साल लगातार रहे और फिर सांसद को, सरकार को आवेदन पत्र लिखे कि हम जो है हमारे देश में हम जो है अल्पसंख्यक हैं और हमें जो है सताए जा रहे हैं, तो भारत के सरकार CAA 2019 के अनुसार उसे भारत की नागरिकता दे देगी। अब जो है बोला गया कि जो है अमित शाह बता रहे हैं कि ये भी अल्पसंख्यक है, इसे भी सताए जा रहे हैं, तो भारत के लोगों के, मुस्लिमों का मानना है और कहना है और लोगों का कहना है, सांसद के ही किसी लोगों का भी कहना है कि जब आप अल्पसंख्यक को ही चुन रहे हैं तो आप धर्म का नाम क्यों लिख दिए? आप क्यों लिख दिए कि इसी 6 धर्मों के लोग को और इसी 3 देशों के लोगों को जो है भारत में नागरिकता दे दी जाएगी? और आप जब अल्पसंख्यक ही बता रहे हैं तो मुस्लिम जो है ये भी तो किसी देश में अल्पसंख्यक है, तो आप मुस्लिमों को भी तो ये अधिकार दो कि दूसरे देश में, जिस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है उस देश से भी भारत आए और भारत में उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ऐसा बात है दोस्तों। तो हम लोग जाने कि आखिर CAA क्या है और इसका विरोध क्यों किया गया, और ये जो है 2019 में बन के तैयार हो गया, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें रूल लागू नहीं हुआ था और रूल लागू नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से लागू हो नहीं पाए, इसके अब विरोध ही चल रहा था। लेकिन फिर 2024 के इलेक्शन में, अभी से 3 महीना 4 महीना पहले फिर अनाउंस किया गया और जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सारे लोग, बीजेपी के जो नेता लोग हैं, उसने क्या किया, इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया। तो 2024 में ये फिर एक तरह से लागू है। और एक चीज़ बता दें कि जो है इसमें बोला गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अगर कोई भारत में आके रह रहे हैं और 2019 में बोला गया कि उसका 5 साल 6 साल पूरा रहा है, तो जो है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इस CAA कानून के तहत बहुत सारे लोगों को, गृह मंत्रालय रिपोर्ट एक आया था, उस रिपोर्ट में यह देखा गया कि जो है 1414 लोगों को इस नियम के द्वारा भारत की नागरिकता दे दी गई। तो हम लोग इस वीडियो में जाने कि CAA है क्या, CAA में किस किस धर्मों के लोगों को और किस देश में रहने वाले लोगों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा और दिया जा रहा है, और जबकि नागरिकता प्राप्त करने की 7 कंडीशन फॉलो हो या नहीं हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे अगर वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं और ऊपर से इस 6 धर्म के लोग अगर वो हैं, तो उसे भारत की नागरिकता दिए जाएगी। इस CAA 2019 कानून में बताया गया। हालांकि इसमें रूल लागू हुआ 2024 को। तो हम लोग जाने कि जो है CAA क्या है, और अगला वीडियो लेके मैं आपके सामने बहुत ही जल्द आऊँगा और उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नागरिकता प्राप्त करने का जो ये 5 शर्त हैं कि इस 5 शर्त में क्या क्या शर्तें हैं, इस 5 शर्त को विस्तार से जानेंगे कि भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता हमें कैसे मिल जाते हैं, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा हमें नागरिकता कैसे मिल जाते हैं, देशीकरण के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश क्या चीज़ है, धर्म के जाति, जन्म के आधार पर हमें नागरिकता कैसे मिलते हैं, क्यों इन दोनों नागरिकों का नागरिकता कभी भी रद्द नहीं होंगे,
क्या इन और इस तीनों की नागरिकता कैसे रद्द हो जाएंगे, इसको भी ठीक से समझेंगे कि 7 साल अगर कोई हमारे देश से बाहर रहे तो उसकी नागरिकता क्यों छीन ली जाएगी, अगर दूसरे देश के लोग आके भारत में 7 साल रहे तो क्या उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इन सारे चीज़ को जानेंगे। उसी के साथ हम लोग अगला वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि NRI क्या है, PIO क्या है, OCI क्या है, और इस नागरिकता के बारे में थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को CAA के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला कि क्या है, तो आप जो हैं हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो अगला वीडियो लेके मैं नागरिकता के बारे में और कुछ टॉपिक के बारे में लेकर आपके सामने आऊँगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और धन्यवाद।